हेलो दोस्तों, एच के स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? आज प्रतिशतता, परसेंटेज चैप्टर पढ़ेंगे। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं। तो देखते हैं हम लोग प्रतिशत क्या होता है। तो प्रतिशत क्या होता है? प्रतिशत एक ऐसी भिन्न होती है जिसका हर हमेशा क्या होता है? 100 होता है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया है कि 1500 का 20% कितना होगा, तो क्या करेंगे? 1500 का मतलब होता है गुणा, का मतलब होता है गुणा, तो गुणे 20 है, तो परसेंट मतलब हमेशा क्या होता है? 100 होता है, हर में 100, तो 100 से भाग दे देंगे। अब इसका दो जीरो कैंसिल और 15 से 20 में गुणा कर देंगे, 300 आ गया। इसी प्रकार आपका वह पूछ रहा है कि वह कौन सी संख्या है जो 80 से 20% अधिक है। 80 से कितना है? 20%। तो कौन सी संख्या है? तो संख्या हमें पता नहीं है, तो उसको हमेशा क्या मान लेंगे? यक्स मान लेंगे। तो संख्या क्या मान लेंगे? यक्स। तो यक्स, अब देखिए यक्स से ही वह कितना है? 80, 80 से 20% अधिक है, तो क्या लिखेंगे? एक्स बराबर 80 से 80% ज्यादा है, तो 80 प्लस 80 गुणे 20, 20% क्या है? ये अधिक है, तो 20/100। अब ये देखिए एक दो जीरो ऊपर है, दो जीरो नीचे, कैंसिल, तो 8 दूनी 16, 80 प्लस 16 तो कितना आ गया? 96 आ गया। तो कौन सी संख्या है? 96 संख्या है वो। अब आगे क्वेश्चन देखिए, जैसे आपका दिया है कि एक संख्या का 3/7 का 2/3 का 3/5 150 है, तो उस संख्या का 60% कितना होगा? तो क्या करेंगे? सबसे पहले संख्या मानेंगे, तो संख्या क्या मान लेंगे? यक्स मान लेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे? अब उस एक संख्या का मतलब एक संख्या क्या है? यक्स, जो मान लिए, तो जब संख्या की बात करेगा ना परसेंटेज की, तो हमेशा सबका गुणा करते चले जाएंगे और बराबर जितना जिसके जो बराबर दिया है उसको लिख देंगे। तो यक्स गुणे 3/7 गुणे 2/3 गुणे 3/5 और बराबर कितना है? 150। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से जो कट रहा है उसको काट देंगे, 3 से 3 कैंसिल हो गया। उसके बाद कुछ और कैंसिल हो रहा? नहीं हो रहा। तो क्या करेंगे? 3 दूनी 6 और 7 5 35 और ऊपर x बराबर 150। अब यहाँ से देखिए काट दीजिए 3 से, 3 दूनी 6 और 3 से काटोगे 3 5 15, 150 आ गया। अब इसका गुणा इसमें हो जाएगा और इसका गुणा इसमें, फिर 2x बराबर इतना आ गया, तो x बराबर 875 आ गया। अब ये किसका मान आया? यक्स का मान आया। फिर कह रहा है उस संख्या का, अब इस संख्या से ये 60 कितना है, तो क्या कर देंगे? यक्स का 60%, तो इतना गुणे 60/100 काट देंगे, तो आ गया कितना? 525 है। तो इस संख्या से उस संख्या का 60% कितना है? 525 है। आगे आपका क्वेश्चन है कि 320 के 10% कितना जोड़ा जाए कि योग 230 हो जाए। तो क्या करेंगे? 320 गुणे 10% कितना जोड़ा जाए, तो 10/100 परसेंट है, तो हटाने के लिए 100 से भाग कर देंगे, x मान लीजिए, जोड़ दीजिए, और 230, तो x बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से देखिए एक दो जीरो कैंसिल, 32 आ गया, 32 घटा दो। क्या करोगे? x बराबर जब 230 में से 32 घटाओगे तो 198 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक संख्या के 75% में 75 जोड़कर योगफल उस संख्या के बराबर हो जाता है, तो वह संख्या होगी। तो संख्या मान लीजिए x है, तो कह रहा 75% में 75 जोड़कर, तो x का x और 75% है तो बटे 100 हो गया, और प्लस 75 जुड़ रहा है, ये किसके बराबर है? x के बराबर है। तो क्या करेंगे? अब यहाँ से जो कट रहा है उसको काट देंगे, तो ये हो गया कितना? 3x/4 और धन 75 बराबर x, और x अचर जो चर पद है उसको एक तरफ कर लेंगे, अचर पद को एक तरफ। तो ये आ गया 4 के 4, 4 में से 3 घटाओगे कितना आ जाएगा? -x/4, और ये -75, माइनस माइनस प्लस, तो x बराबर 75 से 4 में गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे आपका क्वेश्चन है कि a का 80% बराबर b का 50% और b बराबर a का x%, तब x का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे? एक का मतलब गुणा, 80% है तो 80/100
बी का 50%, 50/100 काट देंगे दोनों को, तो ये देखिए 0 से 0 कैंसिल और फिर 0 0 कैंसिल, और ऊपर कितना है देखिए 2 0 से इधर 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 8a बराबर 5b के बराबर हो रहा है। तो यहाँ से हम लोग b बराबर निकाल लेंगे, तो ये 5 जो है भाग दे देगा यहाँ पे। तो b अब यहाँ पे देखिए कह रहा है b बराबर a का x%, तो b बराबर a का x%, इसी में हम लोग मान रख देंगे। b बराबर कितना है 8a/5 और a का a गुणे x/100, तो a से कैंसिल, x हमें निकालना है, और यहाँ से देखिए काट दीजिए, 5 1 5, 20 5 100, फिर x बराबर कितना आ गया 160 आ गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 1000 रुपये का 100/3 का 0.15% होगा, कितना होगा? तो 1000 गुणे 100/3 गुणे 0.15% है, तो 0.15/100 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 0.15 दो अंक पे दशमलव लगा है, तो ये 100 से ये इसका दशमलव हट गया। उसके बाद या यहाँ से ये नीचे काट दीजिए, और काटने के बाद फिर क्या कर दीजिए, जो कट रहा है गुणा कर दीजिए, इसमें से 3 5 15 हो रहा है। तो अपने हिसाब से आप लोग काट के हल कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा, ये 50 रुपया आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि a प्लस बी का 15% और a माइनस बी का 25% हो, तो a और b में क्या संबंध है? तो जो लिखा है उसको पहले कर लेंगे। तो a प्लस बी का माने गुणा और 15/100, a माइनस बी का माने गुणा और 25/100, तो 100 से ये 100 कैंसिल हो गया। और देखिए इसको काटना है, तो 5 तिहाई 15 और 5 पचे 25। अब इसका गुणा कर दीजिए, 3a धन 3b और 5a माइनस 5b। अब क्या करेंगे आप लोग, देखिए ये 5a है, ये 3a है, तो 5 में से 3 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 2a, और इसको उधर भेज दीजिए, तो ये आ जाएगा कितना 5 और 3 8b, तो 8b बराबर 2a, तो 2 से काट दो 4, तो a बराबर कितना आ गया 4b आ गया। a और b में क्या संबंध है, तो a बराबर 4b, मतलब a जो है वो 4b के बराबर है। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 2 धन अंडर रूट 0.09 माइनस 3 करड़ी में 0.00, मतलब ये 3 घात लगी है, इसका क्या बोलते हैं, घनमूल बोलते हैं। माइनस 2.8 का 75% का मान कितना होगा? तो 2 धन, इसका जब आप लोग वर्गमूल निकालेंगे तो ये होता है 0.3 का वर्गमूल। इसका जब निकालेंगे तो 0.2 होता है, और इसका गुणे 75/100, इसमें हल कर देंगे, काट देंगे ऊपर नीचे जो कट रहा है। फिर देखिए ये और ये जोड़ देंगे, 2.3 आ गया, माइनस 0.2, और इसको हल करेंगे तो माइनस 2.1, ये माइनस इसको जोड़ देंगे और इसमें से घटा देंगे, तो 2.3 में से 2.3 घटा देंगे, कितना आ जाएगा आंसर 0 आंसर आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं प्रतिशत से संबंधित महत्वपूर्ण नियम। तो नियम हम लोग देख लेते हैं। तो फर्स्ट नियम है आपका कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं। अगर प्रतिशत है उसको भिन्न में बदलना है, किससे भाग देंगे 100 से भाग देंगे। जैसे लिखा 15% को भिन्न में बदल लिए, तो 15/100 काट देंगे, 3/20 आ गया। इसी प्रकार आपका जैसे दिया है 0.25 को भिन्न में बदल लिए, तो 100 कर देंगे, 25 चौका 100, 1/4 आ गया। आगे है आपका कि भिन्न को, दूसरा नियम है कि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए, अब भिन्न है उसको प्रतिशत में अगर बदलना है 100 से भाग देना पड़ेगा, 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, जैसे एक सही 1/5 को प्रतिशत में बदल लिए, तो क्या कर देंगे, सबसे पहले 5 1 5 1 6, 6/5 गुणे 100 कर देंगे और परसेंटेज का चिन्ह लगा देंगे। फिर इसको काट देंगे, काटने के बाद जो आएगा वही परसेंट में आ जाएगा। तो अब आगे देखते हैं नियम कि यदि प्रतिशत को दशमलव में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं, प्रतिशत को दशमलव में बदलने के लिए किससे भाग देते हैं, 100 से भाग देते हैं। जैसे क्वेश्चन है आपका कि 23.75% को दशमलव में बदलिए, तो परसेंटेज को दशमलव में बदलने के लिए 100 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 100 से भाग दे देंगे, तो जब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 अंक और खिसक जाएगा, तो यहाँ 0.2375 आ जाएगा।
आगे देखिए क्वेश्चन कि संख्या 8 तथा 64 का कितना प्रतिशत होगा। तो देखिए 64 का कितना प्रतिशत, 64 का संख्या 8, क्या लिखेंगे 64 गुणे x बटे 100 बराबर किसके बराबर कह रहा है, संख्या 8 के। तो काट दो, 8 ढाई 64, कितना हो जाएगा, ये 100 से यहाँ गुणा हो जाएगा, 8x बराबर 100, तो x बराबर 100 बटे 8, तो कितना आ जाएगा, भाग देने पे 12.5 आ जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि 20 पैसा 5 रुपए का कितना प्रतिशत होगा। तो 20 पैसा कह रहा और 5 रुपए का, तो सबसे पहले देखिए 5 रुपए में कितना पैसा होता है, 500, तो 500 और x बटे 100 हो गया बराबर किसके है, 20 पैसा के। 20 से काट दीजिए, ये देखिए 20 ये देखिए यहाँ पे 2 0 कैंसिल और 5 चौका 20, x बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। आगे क्वेश्चन है आपका कि 10 केजी 2 कुंटल का कितना प्रतिशत होगा। तो 10 केजी 2 कुंटल, सबसे पहले इसको बदल लीजिए केजी में, तो 200 किलो हो गया, और ये x बटे 100, और इस किसके बराबर है, 10 केजी के। तो काट दीजिए, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 पंचे 10, तो x बराबर कितना आ गया, 5। आगे देखिए नियम है कि यदि a का मान b के मान से x% अधिक हो तो b का मान a के मान से कम होगा, कितना कम होगा। तो ऐसे अगर सवाल आएगा कि a का मान b के मान से x% अधिक है, तो b का मान a के मान से कितना कम है। तो ऐसे में आप लोग क्या करेंगे, x का 100, x गुणे 100 और बटे 100 धन x, यही फार्मूला लगा देंगे तो आपका सवाल आ जाएगा। जैसे इस पे हम लोग देख लेते हैं, सवाल दिया है यदि राम का वेतन श्याम के वेतन से 20% अधिक है। अब देखिए कह रहा ना 20% अधिक है, फिर कह रहा श्याम का वेतन राम के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। तो क्या करेंगे, x गुणे 100 और बटे 100 धन x। देखिए x कितना है, 20% है, 20 गुणे 100 और 100 पहले से ही है, जो ये 20 है यहाँ पे रख देंगे, मतलब ऊपर गुणा हो रहा, नीचे जोड़ देंगे। अब ये हो गया कितना, 2000 बट्टे 120, 0 0 कैंसिल, फिर इससे काट देंगे, तो ये कितना आ गया, सही में 16 सही 2 बट्टे 3 प्रतिशत, इतना आ गया आपका आंसर। आगे क्वेश्चन देखते हैं, इसी पे आधारित है कि यदि गीता का वेतन सीता के वेतन से 40% अधिक है तो सीता का वेतन गीता के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। तो सेम सवाल वही है, इसको आप लोग लगा लीजिए, आंसर आ रहा है 25 सही 5/7% आ रहा है, इसको आप लोग लगा लीजिए। और इस नियम को हम लोग देख लेते हैं कि यदि a का मान b के मान से x% कम हो। अब देखिए कम की बात कर रहा है, a का मान b के मान से कम है, जब कम की बात करेगा नीचे माइनस कर देंगे, तो b का मान a के मान से कितना अधिक है, यहाँ अधिक की बात कर रहा है वहां कम, जब कम की बात करेगा तुरंत माइनस कर देंगे। तो इसी पे आप देखिए सवाल देख लेते हैं हम लोग, फिर समझ में आ जाएगा आपके। तो देखिए जैसे दिया है, क्या दिया है कि यदि रमेश की मजदूरी मुकेश की मजदूरी से 10% कम हो तो क्या लिखेंगे, 10 गुणे 100 और 100 माइनस 10, 1000 बट्टे 90, काट देंगे, आ जाएगा 11 सही 1/9।
सॉरी, माइक बंद हो गया था, उसके लिए माफी चाहते हैं। तो तो ऐसे सवालों के लिए हम लोग क्या करेंगे कि आयत मान लीजिए है, उसमें उसमें आपका लंबाई में x% की वृद्धि हो रही है और चौड़ाई में y% की वृद्धि हो रही है। तो क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि निकालना है प्रतिशत। कैसे निकालेंगे? तो ये फार्मूला क्या लगाएंगे, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100%। तो इस पे सवाल है जैसे आपका कि यदि किसी आयत की लंबाई में 10% और चौड़ाई में 5%, बस कुछ नहीं आपको करना है, बस क्या करना है, इसी फार्मूले पे रख देना है कि 10 धन 5 धन 10 गुणे 5 बटे 100, इसी को हल कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए जैसे क्वेश्चन है वही क्वेश्चन है, तो 10 धन 5 और धन 10 गुणे 5 बटे 100, इसको हल कर देंगे तो कितना आ गया, 15.5% आ गया। दूसरा क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज के आधार में 20% की वृद्धि और ऊंचाई 10%, क्षेत्रफल पूछा। सेम वही सवाल है, बस क्वेश्चन में क्या कर देंगे, जो मान दिया है उसी पे रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आते हैं, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए। एक एक सवाल इसीलिए आपको पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए मैं आपको बता रहा हूं। मैं जो खुद पढ़ के एंट्रेंस एग्जाम दिया था, तो उसी में से पूरा सवाल जितना मैं एंट्रेंस एग्जाम तैयारी कर रहा था, तो उसी में जितना पढ़ाया गया है सब आपको बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोग एक एक सवाल अच्छे से, यही सवाल अच्छे से पढ़ लेंगे तो सॉरी दोस्तों, माइक न चार्ज होने की वजह से आपकी आवाज बीच में कट गई होगी, उसके लिए माफी चाहते हैं। तो आपको मैं एक एक सवाल पढ़ाते हुए चल रहा हूँ। इसमें माइक में थोड़ा मतलब चार्जिंग कम है, इसकी वजह से वो बार बार बंद हो जा रहा, ऑफ हो जा रहा है, इसके लिए माफी चाहते हैं। तो आइए आगे देखते हैं हम लोग कि नियम दिया है कि यदि किसी आयत की लंबाई में x% की वृद्धि और चौड़ाई में y% की कमी कर दी जाए। अब देखिए, एक वृद्धि की बात कर रहा है, दूसरी कमी की बात कर रहा है। तो आयत के क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि या कमी प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उसके लिए फार्मूला क्या है, x माइनस वाई और माइनस एक्स वाई बटे 100%। तो क्या करेंगे, ये सवाल देखिए। हेलो दोस्तों, थोड़ा माइक में प्रॉब्लम आ गई थी, माइक बंद हो गया था, इसलिए कुछ सेकंडों तक या कुछ मिनट तक आप में मतलब आवाज नहीं आई होगी, उसके लिए माफी चाहते हैं। तो आइए इसको हम रिपीट कर देते हैं इस सवाल को। तो जैसे दिया, अगर दिया रहेगा यदि किसी आयत की लंबाई में x% की वृद्धि कर दी जाए और चौड़ाई में y% की कमी कर दी जाए। तो वृद्धि पहले कह रहा है, फिर कमी, तो क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। और क्षेत्रफल पूछेगा तो क्या करेंगे, x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100%। इस पे आपका ये
क्वेश्चन दिया है, इसको देख लेते हैं हम लोग कि यदि किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि, अब देखिए लंबाई में 20% की वृद्धि कर रहा है और चौड़ाई में 10% की कमी, तुरंत हम लोग ये वाला फार्मूला लगा देंगे। क्या लिखेंगे? x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100%। फिर क्या करेंगे? इसमें मान जो दिया है उसको पुट कर देंगे, 20 माइनस 10 माइनस 20 गुणे 10 बटे 100। ये देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 20 में से 10 घटाएंगे 10 आ जाएगा और ये बचा 2, तो 10 में से 2 गए, कितना आ जाएगा? 8। तो 8% प्लस में आएगा, वृद्धि होगी। यहाँ माइनस में अगर आ जाएगा तो क्या होगा? कमी होगी। तो 8% की वृद्धि हो रही है। यहाँ क्या पूछा है? कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हो रही है? तो 8% की वृद्धि हो रही है। आगे क्वेश्चन है आपका, यदि किसी त्रिभुज के आधार में 20% की वृद्धि और 25% की कमी हो रही है ऊंचाई में, तो जब कम वृद्धि और कमी होगी तो फार्मूला सेम वही लगाएंगे। फिर इसमें से हम लोग हल कर देंगे। देखिए ये भी मान रखने के बाद काटने के बाद क्या है? -10 तो -10 -5 कितना हो गया? 10% हो गया। माइनस में है तो क्या हो गया? 10% की कमी हो गई। आगे सवाल है आपका कि यदि किसी कंपनी के उत्पादन में 10% की वृद्धि की गई, देखिए वृद्धि की गई, उसके बाद 5% की कमी की गई, तो उसी फार्मूले पे लगा देंगे। तो क्या करेंगे? 10 में से 5 घटा देंगे 5, और इसको काटने के बाद कितना आया? 0.5। तो 5 में से 0.5 घटाएंगे 4.5 आया, वो भी प्लस में आया, क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। आगे देखिए नियम हम लोग देखते हैं पहले कि यदि किसी आयत की लंबाई में x% की कमी और चौड़ाई में y% की कमी, अब दोनों कमी की जब बात करेगा तो क्या करेंगे? क्षेत्रफल निकालना है, प्रतिशत कितने कमी हो रही, कितना वृद्धि हो रहा, तो दोनों माइनस कर देंगे। जब दोनों माइनस करेंगे तो यहाँ जो माइनस होता था तो वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्लस हो जाएगा। और सेम फार्मूला वही है। इस पे हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे जैसे आपका दिया है क्वेश्चन कि यदि किसी आयत की लंबाई में 10% की कमी और फिर 5% की कमी, तो कह रहा है कि आयत के क्षेत्रफल में कुल कितने % की कमी हो रही है। तो इसी पे मान रख देंगे। यहाँ ध्यान रखेंगे कि यहाँ प्लस लगाएंगे। अगर एक कमी एक वृद्धि है तो यहाँ माइनस लगता है और यहाँ माइनस। अगर ये दोनों कमी है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस हो जाएगा। फिर इसको हल करेंगे तो -15 प्लस 0.5 घटा देंगे, ये प्लस है माइनस से घट जाएगा, कितना आएगा? -14.5%। तो माइनस में आया है तो माइनस का मतलब क्या होता है? कमी होता है। तो इतने की कमी हो गई। आगे क्वेश्चन है आपका कि यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वर्ग है, तो दोनों में लंबाई चौड़ाई जो भी होगा वो क्या होगा? ऊंचाई, वो दोनों क्या होगा? सेम होगा। 10% की कमी मतलब कि भुजा में, भुजा सेम होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई सब कुछ क्या होता है? सेम होता है। तो उसमें क्या लिख देंगे? -10 और प्लस 10 गुणे 10 बटे 100। ये कट के कितना आ गया? 1 आ गया। और यहाँ 10 10 20 हो गया, 20 में से 1 घटाएंगे -19, माइनस आ रहा तो कमी हो गई, -19% की कमी। आगे देखिए नियम कि यदि किसी आयत की लंबाई में x% की वृद्धि की जाए, ध्यान से देखिएगा कि x% लंबाई में x% की वृद्धि की जा रही है और उसके चौड़ाई में होने वाली कमी प्रतिशत, जिससे आयत के क्षेत्रफल में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन ना हो। इसके लिए फार्मूला सेम वही है, बराबर 0 रखेंगे। कह रहा कोई परिवर्तन ना हो, क्या करेंगे? x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100 बराबर 0, ये 0 के बराबर माना जाएगा। जैसे क्वेश्चन देख लीजिए, फिर समझ में आएगा आपको कि यदि किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि की जाती है, देखिए 10% की वृद्धि, तो उसके आयत के क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखने के लिए उसके चौड़ाई को कितने प्रतिशत कम करना होगा। तो कितने प्रतिशत मतलब कि पता नहीं है तो y मान लेंगे। क्या मान लेंगे? y मान लेंगे। तो यहाँ देखिए 10 माइनस वाई माइनस 10 वाई बटे 100, इसको काट देंगे तो जो बचेगा बराबर 0 रखेंगे। तो 100 माइनस 10 वाई माइनस वाई बराबर 0, यहाँ से गुणा करेंगे जितना आ गया। अब देखिए वाई वाई, तो 10 1 11 वाई, और इसको इधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 100 हो गया। इसको देखो ये माइनस में उधर भेज दिए तो कितना हो गया? 11 वाई, और ये 100 है। तो वाई बराबर 100 बटे 11, जब काट देंगे इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 9 सही 1 बटे 11% आ जाएगा।
देखिए आगे क्वेश्चन है आपका कि यदि किसी त्रिभुज के आधार में 20% की वृद्धि की जा रही है और ऊंचाई में कितने, मतलब कि पता नहीं है, पूछ रहा है, जिससे त्रिभुज के क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो, तो क्या करेंगे, वही फार्मूला लगाएंगे। क्या करेंगे, जो दिया है 20 माइनस वाई, जब नहीं दिया जो चीज उसको क्या मान लेंगे, y मान लो, x मान लो, z मान लो, कुछ भी मान लो, a b मान लो, कुछ भी। तो 20 माइनस वाई माइनस, काट देंगे 20 पंचे 100, y बट्टे कितना हो जाएगा 5 बराबर 0। तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा 20 पंचे 100, 5y माइनस वाई बराबर 0, ये इसमें चला जाएगा। फिर कितना हो गया 5 1 6y बराबर 100, तो y बराबर 100 बट्टे 6, तो y बराबर कितना आ जाएगा 16 सही 4/6। फिर इसको भी काट देंगे, 2/3 आ गया, तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, y बराबर 16 सही 2/3%, इतना आपका आंसर हो जाएगा। आगे नियम है कि यदि किसी ठोस आकृत घन घना बेलन शंकु गोला प्रिज्म पिरामिड के आयतन में, मतलब इतने सब चीजों के आयतन में होने वाली वृद्धि या कमी प्रतिशत को ज्ञात करने के लिए क्षेत्रफल वाले सूत्र का प्रयोग 2 बार करते हैं। मतलब ये जो क्षेत्रफल वाला फार्मूला हम लोग लगाते हैं उसको 2 बार उसका यूज करेंगे। जैसे क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद समझ में आएगा। देखिए जैसे क्वेश्चन दिया गया है कि यदि किसी घनाभ के लंबाई में 10%, चौड़ाई में 5% और ऊंचाई में 20% की वृद्धि की जाती है, तो घनाभ के आयतन में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो इसमें देखिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होता है, तो माना क्या मान लोगे, एल बी एच है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या है, एल बी एच है। और घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। तो क्या मानेंगे, घनाभ की नई लंबाई, जब नई लंबाई आएगी जो वृद्धि हो रही है उसको लिखेंगे। तो एल में कितने प्रतिशत की, 10% की, तो एल गुणे 10 है तो 100 में 10 जोड़ देंगे तो 110/100, ये आ गए 11 एल अपान 10। इसी प्रकार घनाभ की नई चौड़ाई में 5% की वृद्धि हो रही थी, 105/100, काट देंगे तो कितना आएगा 21b/20। उसके बाद इसी प्रकार आपका नई ऊंचाई निकालेंगे घनाभ की, तो ऊंचाई कितना है आपका, कितना दिया है कि 20% की वृद्धि हो रही थी, 120/100, तो ये हो गया काटने के बाद 6h/5। तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब करेंगे घनाभ का नया आयतन। अब आयतन निकालना है, तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, इतने का मल्टीप्लाई करेंगे, करने के बाद जो कट रहा है उसको काटेंगे पहले। देखिए यहां से इसको हल करेंगे, हल करने के बाद इतना आ गया, फिर इसको गुणा करेंगे, फिर ये एल बी एच इतना आ गया। अब इसमें देखिए 1 2 3 जीरो है, 3 अंक पे यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, 1.386 एल बी एच इतना आ गया। उसके बाद क्या करेंगे कि आयतन में वृद्धि निकालेंगे, क्या करेंगे, एक में से जितना आया है उतना को घटा देंगे, कितना आ गया 0.386 एलबीएच आ गया। अब कह रहा कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो वृद्धि प्रतिशत निकालने के लिए 100 से क्या करना पड़ता है, गुणा करना पड़ता है। 3.86 सॉरी 0.386 एलबीएच और बटे एलबीएच और गुणे 100, तो एलबीएच से एलबीएच कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 3 दशमलव इतना, और ये है तो इससे गुणा करेंगे तो ये दशमलव यहाँ खिसक के चला आएगा, तो कितना आ गया 38.6% आ जाएगा। इसको हम लोग ट्रिक पे भी देख लेते हैं, छोटा सवाल आ जाएगा, ट्रिक पे कैसे लगेगा। देखिए इसको ट्रिक पे कैसे लगाएंगे हम लोग, 10 + 5 क्या करेंगे, 10 + 5 और प्लस 10 गुणे 5/100, मतलब इसी को क्या बोला गया था, 2 बार हम लोग लगाएंगे। इसी को जो क्षेत्रफल वाला फार्मूला है उसी को 2 बार लगाएंगे, उसी पे आ जाएगा। तो ये आपका कितना आ गया, देखिए इसको हम लोग कैसे देखेंगे, तो जो क्षेत्रफल वाला फार्मूला था उसी को हम लोग क्या करेंगे 2 बार लगाएंगे, तो क्या लिखेंगे 10 + 5 इतना हो गया, ये कितना आ गया आपका जोड़ने के बाद 15.5% आ गया। अब देखिए 15.5% है, तीसरा क्या है 20% की वृद्धि हो रही थी, इसमें अब फिर हम लोग लगा देंगे फार्मूला, तो ये इसको जब हल करेंगे, हल करने के बाद कितना आ गया 38.6% आ गया। तो ये आपका 2 बार अगर उसी क्षेत्रफल को लगा देंगे, उसी में रख देंगे, तो ये आसानी से आ जाएगा। नहीं तो आपको अलग अलग निकालना पड़ेगा, अलग अलग निकालने में टाइम भी बहुत वेस्ट होगा। इससे अच्छा है कि आप लोग क्षेत्रफल वाला फार्मूला जो है वही
यही वाला फार्मूला आप लोग 2 बार इसको यूज कर दीजिए, हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन है कि यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि की जाए तो घन के आयतन में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो क्या करेंगे, आयतन है, घन का आयतन है, तो इसमें 3 चीज होगा। तो क्या करेंगे, 2 बार वही फार्मूला लगाएंगे उसी पे। तो एक बार 10 10 10 का लेंगे, तो 10 + 10 × 10 × 100/100, इसको हल करेंगे तो 21% आ गया। अब 21% पे फिर 10 लगा देंगे, तो ये आपका कितना आ गया, 33.1%। इसी को अलग अलग निकाला जाता तो बहुत बड़ा सवाल आता, जैसे पिछला सवाल हमने आपको बताया उसी प्रकार ये बहुत बड़ा सवाल हो जाता। तो ये आपका शॉर्ट ट्रिक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये आपका क्षेत्रफल एवं आयतन के लिए फार्मूला है कि क्षेत्रफल बराबर n² - 1 × 100% और आयतन का होता है n³ - 1 × 100%। ये आपका फार्मूला होता है। अब यहीं पे आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।